तो हम लोग जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में और आगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज का क्वेश्चन है फाइंड दोज पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस ईच ऑफ विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट ए। ठीक है, तो ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। तो बोलता है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर एक दो पॉइंट्स को पता करो विच इज़ एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट ए। तो मान लो कि पॉइंट ए हम ये देखो ए है ना, एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव यहाँ हो सकता है। तो इधर हम कहीं ले लिए, मान लेते हैं कि ये पॉइंट हम ए ले लिए। ठीक है, 5 - 3 ये एक ए पॉइंट ले लिया। बोलता है कि ए से इस एक्स के ऊपर पॉइंट्स के बारे में पता करो जो पॉइंट इससे 5 यूनिट के डिस्टेंस पर है। तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है। ठीक है, ये है। तो इसको मान लेते हैं P, इसको भी हम P मान, क्योंकि दोनों में से कौन सही होगा कहना मुश्किल है। जब एक्स एक्सिस पर है ये, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स का कुछ तो वैल्यू होगा और वाई 0, ये भी एक्स 0। तो हम इस ये या ये कितना है, ये 5 यूनिट है, ये भी 5 यूनिट है ना। मान लिए कि दोनों में से जो है 5 यूनिट दिया हुआ है, 5 यूनिट ही है। एक्स एक्सिस पर हम ये दो पॉइंट लिए जो कि ए से 5 यूनिट के दूरी पर है, ये भी है इससे 5 यूनिट के दूरी पर है। दोनों में से कोई एक ही ले सकते हैं, इधर भी 5 हो सकता है, इधर भी हो सकता है, दोनों हमने दिखाया। ठीक है, तो हमको मालूम है कि ये 5 यूनिट्स है, ए पी ए 5 यूनिट्स है। दोनों का कोऑर्डिनेट भी पता चल गया, क्योंकि एक्स एक्सिस पर हमको वो पॉइंट लेना है। क्या दे रहा है, फाइंड दोज पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। तो कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर होगा तो उसका एक्स का कुछ तो वैल्यू होगा ही, इसीलिए हम उसका एक्स दे दिए। लेकिन वाई 0 होगा, कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो उसका वाई 0 होगा और एक्स का कुछ वैल्यू होगा। तो इसीलिए हमने वाई 0 दे दिया और एक्स रखा है, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर वो पॉइंट है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि ये जो है एक्स एक्सिस, तो ए पी या पी ए जो तुम्हारा मर्जी हो वो लिख सकते हो। ठीक है, ए पी या पी ए। तो हमने लिखा यहाँ पर पी ए दिया हुआ है कितना, 5 यूनिट। ये कितना दिया हुआ है, 5 यूनिट। ठीक है, तो अगर हम पी ए स्क्वायर कर दें तो इधर भी हो जाएगा 5 स्क्वायर। उसके बाद जो है पी ए का फॉर्मूला होगा, पी ए का फॉर्मूला होगा, तो हम क्या होगा, पी ए का फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 स्क्वायर, कल ही बताए थे, y2 - y1 स्क्वायर इक्वल टू 25, यही ना होगा। अब जो है तुम्हारा मर्जी है, जिसको x1 x2 जिसको मानना हो। अगर हम मान लो कि इसको हम अगर मान लिए x1 और y1, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा x2 y2। ठीक है, इसी को हम कंसीडर कर लेते हैं। तो x2 कितना है, x2 जो है x है, और x2 जो है x है, तो x1 कितना है, 5 है। ठीक है, उसके बाद y2 यहाँ 0 है और y1 कितना है, -3 है। y1 कितना है, -3 है, इक्वल टू 25। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ये x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 25 हो गया, -2ab, 2 × a हो गया x और b हो गया 5। ठीक है,
और यहाँ माइनस माइनस प्लस है तो हो गया 3 स्क्वायर, है ना, इक्वल टू 25। अब आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये 25 है और ये 9 है, कितना हो जाएगा। अब 25 दोनों तरफ है, इधर भी है और इधर भी है, तो ये दोनों कट गया तो बच गया ये सिर्फ 9। तो बचा क्या हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 इक्वल टू 0, यही बचा हमारे पास। ठीक है, ये 10x1। अब इसका जो है क्या करेंगे हम लोग, इसको फैक्टराइज कर देते हैं। तो फैक्टराइज करेंगे अब हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें x कॉमन लेंगे तो ये हो गया x माइनस 9। ठीक है, यहाँ पर -1 कॉमन लेंगे तो ये हो गया x माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या हो गया, x माइनस 9 कॉमन हुआ तो x माइनस 1 बचा, x ये -1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हो गया x माइनस 9 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये दो तो हुआ। तो इधर से x इक्वल टू 9 हो जाएगा, उधर जाकर प्लस, एंड x इक्वल टू इधर 1 हो जाएगा, यानी x का दो वैल्यू आ गया हमारे पास, 9 भी आएगा 1 भी आएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू यहाँ 1 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसका वैल्यू लिखेंगे तो दो कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ये x का वैल्यू यहाँ पर ये नज़दीक है, इधर से ये हो गया 1 0 हो जाएगा, ये दूर है तो ये वाला हो जाएगा 9 0। तो इस तरीके से हमको पता चल गया x का वैल्यू। ठीक है, तो ये पॉइंट हमको पता चल गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो रिक्वायर्ड जो कोऑर्डिनेट्स हो गया, जो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स हो गया हमारा, वो हो गया 1 0। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया, p का कोऑर्डिनेट्स एक हो गया हमारा 1 0, दूसरा कोऑर्डिनेट्स p का हो गया 9 0। तो ये दोनों कोऑर्डिनेट्स हो गया। क्लियर। तो हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन लिए। तो उस बार था कि हमको x एक्सिस पर निकालना था, x एक्सिस पर जो है निकालना था। इस बार हम लोगों को निकालना है y एक्सिस के ऊपर। इस बार जो हम लोगों को क्या निकालना है, y एक्सिस के ऊपर। ठीक है, तो y एक्सिस के ऊपर निकालना है, तो हम लोग ड्राइंग बनाएंगे। ये हो गया हमारा x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। ठीक है, अब कहता है कि कोई एक पॉइंट A लीजिए, x है माइनस और y है पॉजिटिव, x है माइनस और y है पॉजिटिव, तो इस इधर आएगा। तो मान लेते हैं कि हम ये A पॉइंट ले लिए, इसका कोऑर्डिनेट हो गया -5 0। ठीक है, अब यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, ये भी P है, ये भी P है। यहाँ से यहाँ का, यहाँ से दो पॉइंट देख लिए हैं, ये 13 यूनिट बता रहा है कि 13 यूनिट है, ये भी 13 यूनिट हुआ। दो पॉइंट हम लोग लिए जो इससे 13 यूनिट के दूरी पर है। ठीक है, तब ये क्या है, y एक्सिस के ऊपर ये पॉइंट है, ये y एक्सिस के ऊपर ये पॉइंट है। y एक्सिस पर पॉइंट है तो y का कुछ वैल्यू होगा, लेकिन x क्या होगा, 0, तो इसका हो जाएगा 0 y, ये भी हो गया 0 y। ठीक है, तो जैसे उसको बनाए थे वैसे ही बनाएंगे। इस बार y एक्सिस के ऊपर हमको बताना है पॉइंट, है ना, और 13 और बता रहा है कि पॉइंट A है। जो पॉइंट हम ले रहे हैं y एक्सिस पर वो A से 13 यूनिट के दूरी पर है। ठीक है, तो हम लोग AP, ये AP या ये AP में से किसी एक से निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है AP इक्वल टू 13, इसलिए अगर हम AP स्क्वायर कर देंगे तो 13 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब AP स्क्वायर का
निकालना ना पड़ेगा। AP लिखो या PA जो लिखना है लिख सकते हो, तुम्हारा मर्जी है। तो मान लेते हैं, अगर हम इसको मान लेते हैं x1 y1, तो ये हो जाएगा हमारा x2 y2, तुम्हारा मर्जी है जिसको तुम x1 y1 मानो, जिसको x2 y2। ये भी हो गया हमारा x2 y2 ही है, क्योंकि ये वाला या ये वाला निकालो। ठीक है, फॉर्मूला क्या हुआ, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर इक्वल टू 13 इंटू 13 क्या होगा 169। अब x2 किसको मान लिए हैं हम लोग, इस PA से निकाल लेते हैं। x2 इसको मान लिया है, तो 0 है x2, और x1 हम इसको मान लिया। ठीक है, तो -5 है ये। ठीक है, y2 है हमारा y, ठीक है, और y1 है 7 इंटू 169। ठीक है, अब ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 स्क्वायर प्लस ये जो होगा y स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 7 इक्वल टू 169। तो इधर है 25, ये होगा 49। ठीक है, ये दोनों को उधर ले जाएंगे या इधर ही रखते हैं। तो हम पहले लिख लेंगे वाई स्क्वायर माइनस 14y। ठीक है, उसके बाद जो है रखेंगे प्लस 25 प्लस 49, इसको इधर ले आता है माइनस 149 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हम लोग आगे और बढ़ाएंगे ना, इसको मिटाना तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो आगे अब बढ़ेंगे हम। यह हो गया हमारा वाई स्क्वायर माइनस 14y, इसमें से ये चला गया 100 माइनस 100, 49 इसमें चला गया तो 100 हो गया, 100 में 25 गया तो 75, ये माइनस 75 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको जो है आगे बनाना है। यहाँ पर एक कैलकुलेशन में मिस्टेक है, इसको हमको रेक्टिफाई करना होगा। ये 149 थोड़ी है, 169 है ना, ये है 169। ठीक है, तो 169 में 49 अगर हम ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैलकुलेशन में ठीक है, तो कैलकुलेशन को हम लोग जरा करेक्ट रेक्टिफाई कर लिए। ये 169 है, तो 169 में हम 49 को माइनस करेंगे, 169 में 49 को माइनस करेंगे तो माइनस 120 आएगा, और माइनस 120 में 120 में फिर 25 को माइनस करेंगे तो 95 आएगा। तो हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 14y माइनस 95 इक्वल टू 0। ठीक है, अब जो है यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो 19 × 5 = 95 होता है, तो उसके हिसाब से कर देंगे 19y प्लस 5y 95 इक्वल टू 0। तो अगर y इसमें हम कॉमन लेंगे तो y माइनस 19 आएगा। फिर यहाँ पर अगर हम 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी आएगा y माइनस 19 इक्वल टू 0।
फिर y माइनस 19 कॉमन हो जाएगा, इधर बच जाएगा y और इधर बच जाएगा 5। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा अब y माइनस 19 इक्वल टू 0 एंड y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये दो चीज़ आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा y इक्वल टू 19 एंड y इक्वल टू माइनस 5। तो y का दोनों वैल्यू हो गया। ठीक है, अब देखो y का वैल्यू 19, ज़्यादा ये होगा, ये कम होगा, ये कम वाला आएगा, इसलिए ये जो कोऑर्डिनेट होगा ये हो जाएगा 0 माइनस 5 बोल रहा है, यानी ये p यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ आ जाएगा, यानी ये p यहाँ नहीं रहेगा, ये पॉइंट कहीं यहाँ आएगा। ठीक है, अगर आंसर के हिसाब से हम अगर चाहेंगे करेक्ट करने के लिए, तब तो ड्राइंग ये गलत हो गया, क्योंकि माइनस 5 आ रहा है y का वैल्यू, तो कहीं यहाँ पर होगा ये वाला पॉइंट, तो ये पॉइंट पॉजिटिव साइड में 19 पर रहेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट ए का भी यहाँ पर रहेगा, यहाँ से इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा। ठीक है, उतना ड्राइंग तो करना नहीं है, सीधा वैल्यू लिख देना है। 0 है माइनस 5 और ये हो जाएगा हमारा 0 90। ठीक है, ड्राइंग करेक्ट करना है तो इस लाइन को मिटा देंगे। ठीक है, यहाँ कहीं ले लो और यहाँ कर लो, तब ये p हो जाएगा। ठीक है, तब ये जो है 0 माइनस 5 आ गया। ठीक है, करेक्शन कर लेना है और बनाने के बाद अगर मन है तो करेक्शन कर लेना है। ये हो गया हमारा ये। ठीक है, अब जो है कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। एक कोऑर्डिनेट हो गया इसका 0 9, दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया 0 माइनस 5। दो कोऑर्डिनेट मिल गया, यही दोनों कोऑर्डिनेट तो खोज रहा है, फाइंड दोज पॉइंट ऑन y। ठीक है, ये दोनों आपको मिल गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस। ठीक है, फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस। ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस। तो पहले दो पॉइंट ले लेते हैं। पॉइंट 5 माइनस 2 है, x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। x पॉजिटिव y नेगेटिव इधर होगा, ये कहीं ये पॉइंट मान लेते हैं कि हाँ ये पॉइंट ले लिए हम, इसको a लिख दिए, इसका कोऑर्डिनेट हम ले लिए 5 माइनस 2। उसके बाद बोलता है कि दूसरा जो है पॉइंट लेंगे ये -3, यानी y नेगेटिव है और x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है और x पॉजिटिव है। ठीक है, फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस। तो मान लेते हैं हम ये पॉइंट यहाँ ले लेते हैं B, क्योंकि यहाँ पर x जो है नेगेटिव है, x नेगेटिव तो इधर होता है, x नेगेटिव और y पॉजिटिव इधर कहीं रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा B, हम इसको मान लेते हैं -3 2। ठीक है, अब बोलता है कि A और B जो है दोनों पॉइंट का डिस्टेंस जो है x एक्सिस से सेम होगा। x एक्सिस पर कोई पॉइंट लो। ठीक है, x एक्सिस पर कोई पॉइंट, जैसे हम ले लिए ये वाला पॉइंट, मान लेते हैं हम ये x एक्सिस पर ये पॉइंट, x एक्सिस पर ये पॉइंट ले लिए, उसको हम मान लेते हैं P। ठीक है,
तो इसका जो है एक्स एक्सिस पर तो एक्स का वैल्यू तो होगा ही और वाई का वैल्यू 0 हो जाएगा। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों ही मतलब इस पॉइंट से इस बी का दूरी और इस पॉइंट से इस ए का दूरी दोनों सेम होगा। इधर फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। दोनों पॉइंट से इस पॉइंट का दूरी, वो पॉइंट हमने पी ले लिया है, एक्स एक्सिस पर बोल रहा है तो एक्स कुछ वैल्यू होगा, वाई 0 होगा। तो इस पॉइंट का दूरी जितना दूरी ये है उतना ही डिस्टेंस ये है, ठीक है। तो हमको अब निकालना है उस पॉइंट को, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, तो निकालना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पी ए इक्वल टू पी बी दिया हुआ है, ठीक है। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर हो जाएगा। अब जो है हम लोग आगे जो है कैलकुलेशन करेंगे। तो आगे क्या होगा, पी दोनों में कॉमन है ना, तो हम इसको जो है x1 और y1 मान लेते हैं, ठीक है। ये मान लेते हैं x2 y2 और ये भी हो गया हमारा x2 y2। तो हम लोग पहले पी ए का लेते हैं, पी ए x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ठीक है। तो इस साइड पी ए वाला है, पी ए ये 2 हो गया, x2 माइनस x1 5 माइनस x हो गया। अब y2 माइनस y1, y2 माइनस 2 है और y1 0 है, ठीक है। अब हम लोग इस साइड है पी बी, इसका x2 क्या है -3 और x1 क्या है x, y2 क्या है 2, y1 क्या है 0। ये माइनस बी होल स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू एक्स, 2a भी हो गया, ये माइनस 2 स्क्वायर है ना, ये 2 स्क्वायर हो गया, माइनस 2 स्क्वायर होगा ना ये, ठीक है। टू यहाँ पर हो गया ए माइनस बी, तो -3 इंटू -3 9 ही होगा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2a, 2a हो गया -3 और b हो गया x, ठीक है। ये 2 है तो 2 स्क्वायर हो गया। आगे बढ़ते हैं, इधर एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, कट गया, ठीक है। मस्तू ने 10x कट गया। अब इधर हमारा 25 बच गया है, माइनस 10x प्लस 4, और इधर बच गया 9 माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6x, ठीक है, प्लस 4, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, कट गया। इस 10 को उधर ले आएंगे, 9 को इधर ले आएंगे, 25 माइनस 9 इक्वल टू 6x प्लस 10x, तो हो गया हमारे पास 16x इक्वल टू 16 हो गया। तो x इक्वल टू क्या आ गया, 16/16 इक्वल टू
1 आ गया। ठीक है, तो x का वैल्यू 1 आ गया, यानी ये जो p है इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 0। ठीक है, तो p का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1 0। यही हमारा आंसर है, यही तो होगा ना आंसर। जो कोऑर्डिनेट होगा, फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस, x एक्सिस पर कौन सा पॉइंट है जो इस दोनों से सेम डिस्टेंस पर आएगा, वो होगा पॉइंट P, जिसका कोऑर्डिनेट होगा 1 0, जिसका कोऑर्डिनेट होगा 1 0, क्योंकि x का वैल्यू हमको 1 मिला है। ठीक है, x का वैल्यू क्या मिल गया 1 मिल गया। ठीक है, कंप्लीट, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस बार क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस। इस बार जो है y एक्सिस के ऊपर जो है हमको जो है निकालना है। कहाँ निकालना है, y एक्सिस के ऊपर। ठीक है, तो y एक्सिस पर हम लोगों को निकालना है। तो फ्रॉम द पॉइंट, दो पॉइंट यहाँ भी दिया हुआ है, -5 2, x जो है नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। x नेगेटिव इधर होगा और y पॉजिटिव। ये इस एरिया में कहीं होगा एक पॉइंट, ये एक पॉइंट हमने A ले लिया जिसका कोऑर्डिनेट है -5 2, तो अंदाज से लेते हैं, करेक्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट है 9 -2, तो 9 क्या है यहाँ पर पॉजिटिव है, यानी x पॉजिटिव है, x तो पॉजिटिव इधर होगा, y नेगेटिव है, मतलब यहाँ पर लेना होगा y नेगेटिव। ठीक है, तो हम लोग जो है यहाँ पर दूसरा पॉइंट ले लिए, ये है -5 y ने x जो है पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, ये हमने इधर ले लिया। अब कहता है कि इस दोनों पॉइंट का जो दूरी है, y एक्सिस पर कोई एक पॉइंट है जिससे दोनों का डिस्टेंस सेम है। तो हम मान लेते हैं यहाँ y एक्सिस पर ले लेते हैं एक पॉइंट। ठीक है, ये है, ऐसे मिलेगा, ये ऐसे मिलेगा। ठीक है, ये इस पॉइंट को हम लोग P मान लिए, और चूंकि ये पॉइंट कहाँ पर है, y एक्सिस पर है, तो y का वैल्यू होगा, लेकिन x का वैल्यू 0 होगा। तो इसका हो गया 0 y, इसका कोऑर्डिनेट मान लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, हमको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि इस पॉइंट से A का दूरी और इस पॉइंट से B का दूरी दोनों सेम है, यानी PA और PB जो है सेम है। ठीक है, इसलिए हम लोग लिखेंगे PA = PB। ठीक है, तो हो जाएगा PA² = PB²। ठीक है, उसके बाद जैसे पिछला में बनाए थे वैसे ही बनाएंगे यहाँ भी। तो इसको हम लोग मान लेते हैं x1 y1। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा x2 y2, और ये भी हो जाएगा हमारा x2 y2। ठीक है, तो ना PA और PB निकलेगा। तो PA का क्या होगा फॉर्मूला, x2 - x1² प्लस y2 - y1²। इधर भी वही होगा, x2 - x1² प्लस y2 - y1²। ठीक है, अब PA है, PA के लिए x2 क्या है -5। ठीक है, और x1 क्या है 0। ठीक है, हो गया। PA के लिए y2 क्या है, PA के लिए y2 हो गया 2, और y1 क्या है, y1 हो गया y। उसी तरह से इस साइड PB है, तो PB के लिए x2 क्या है 9, और x1 क्या है 0, y2 क्या है -2, y1 क्या है y।
ये -5 आएगा, स्क्वायर है, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 4, ये -b होल स्क्वायर का फॉर्मूला, प्लस y स्क्वायर माइनस जो है 2ab, तो 2 दूनी 4 y होगा। अब हम शॉर्ट में बताएंगे, इतना डिटेल हमेशा नहीं बताएंगे। 9 स्क्वायर एक 9 81 हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा -2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस y स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा -2ab, है ना, तो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 4 और फिर y, ठीक है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +4y, ठीक है। अब इसको हम पूरा अब कैलकुलेट नहीं करेंगे, इतना ही बताएंगे। अब कैलकुलेशन आप लोग आगे खुद करेंगे, ठीक है। इसके आगे कैलकुलेशन करेंगे ना तो अल्टीमेटली जो है y का वैल्यू जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो y का वैल्यू कैलकुलेट हो करके कितना आएगा, y का वैल्यू आएगा आपका -7 आएगा। जब कैलकुलेट करेंगे इसको और आगे तो y का वैल्यू अल्टीमेटली जो है आ जाएगा -7, ठीक है। यानी इसका कोऑर्डिनेट जो क्या हो गया 0 -7, यानी आपका आंसर क्या हो गया, p का कोऑर्डिनेट जो हो गया वो 0 -7 हो गया। ये दिस इज योर आंसर। ये फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस, y एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट होगा 0 -7, ठीक है। तो हमको लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है।